दोनों एक साथ आगे बढ़े, रेडी फॉर द रीमैच। तभी वो लड़की जो फाइट की इंचार्ज थी जोर से बोली, फाइट स्टार्ट करो। और साथ में एक सवाल पूछा, कौन हमारे अनडिफीटेड चैंपियन को हराएगा। जैसे ही उसने बोला, मू और च्योल दोनों ने बिना एक पल की देरी किए पंच मारने की कोशिश की, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बिना पल के झपकाए, जैसे कि दोनों एक दूसरे को दिखाना चाह रहे हो कि कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों के पंचेस टकराए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हुए। च्योल का आर्म अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, या शायद वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन उसने उसी हाथ से मुंह को पंच किया। और हैरानी की बात यह थी कि मुंह को खुद के हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। मुंह ने झट से अपना हाथ पीछे खींचा, उसके फिंगर्स दर्द से अकड़ गए थे, जबकि च्योल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा उसे थोड़ी रिलीफ मिली, जैसे उसने मुंह को वही टेस्ट छकाया हो जो खुद झेला था। आखिर मुंह की वजह से ही उसका हाथ प्लास्टर में गया था। मुंह ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पेन इतना इंटेंस था कि किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता, लेकिन मुंह किसी में नहीं आता था। उसने उस पेन को रिमाइंडर बनाया, मैं जिंदा हूं और यही रीजन है कि मैं अर्थ तक आया हूं। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड इंटेंस एक्सप्रेशन आ गया, और उस एग्नी के बीच मुंह ने च्योल को शॉक कर दिया। मुंह का यह रिएक्शन एक सिग्नल भी था। च्योल को अलर्ट कर दिया कि उसे लाइटली मत लेना। च्योल ने तुरंत एक इफेक्टिव प्लान सोचा, मुंह को जैब स्टॉर्म से डिस्ट्रैक्ट करना और फिर एक सॉलिड किक से गेम खत्म करना। दूसरी तरफ मुंह अब थोड़ा स्टेबल हो गया था और डिफेंस ठीक से कर पा रहा था। च्योल ने सोचा मुंह उसे सिर्फ एक बॉक्सर समझता होगा, इसलिए किक की एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। उसने इसे अपनी एस मूव माना, लेकिन मुंह ने उसके लेग मसल्स के मूवमेंट से ही भांप लिया कि अगला स्टेप किक है। च्योल ने खुद को विनर मानते हुए मुंह को ट्रैश टॉक करना शुरू कर दिया, जबकि उसका पैर अभी हवा में ही था। उसे नहीं पता था कि मुंह न सिर्फ किक को पहचान गया था, बल्कि उसने काउंटर अटैक भी प्रिपेयर कर लिया था। एक झटके में मुंह ने च्योल के वाइटल स्पॉट पर पंच मारा। ये वही टेक्निक थी जो उसने पहले कैंग से सीखी थी, लेकिन पहली बार उसे यूज करने का मौका मिला। जैसे पहले मुंह के साथ हुआ था, अब च्योल का बॉडी भी उसी तरह 90 डिग्री घूम गया, और यही था उस टेक्निक का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट था एक ब्रूटल फेस स्ट्राइक, जो नी के पंच के बाद आता है। मुंह ने कांग की तरह ही इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, च्योल को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। च्योल उस हिट की ताकत संभाल नहीं पाया, वो सीधा जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अचानक मुंह उसके ऊपर कूद पड़ा। वो कोई रोमांटिक सीन नहीं था। उसने च्योल का एक और कान का टुकड़ा नोच लिया, लोगों की अर्लियर वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। वो लड़का जो पहले ली को बुली करता था और अब चुपचाप क्राउड में खड़ा था, मुंह के इस मोमेंट को देख के सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसे पता था कि मुंह क्या कर सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मुंह को रोके, और आखिरकार वो मोमेंट काम हो गया। अब बारी थी फाइनल फाइट की, उस टॉल लड़की के साथ जिसकी 13 विन स्ट्रीक थी। मुंह पूरी तरह पंप्ड था। ये वो मोमेंट था जिसका वो तब से वेट कर रहा था, जब उसे मुंह से दूर रखा गया था। जैसे जैसे सेकंड टिक टिक कर रहे थे, उसका बॉडी एक्साइटमेंट से कांपने लगा। शॉर्ट लड़की ने अभी ठीक से स्पीच शुरू भी नहीं की थी कि मुंह ने जल्दी एडवांटेज लेने के लिए जंप कर दिया, लेकिन वो लड़की रेडी थी। उसने मुंह के फेस पर एक सॉलिड किक मारा। मुंह सरप्राइज्ड जरूर हुआ, लेकिन उसने सिर बचा लिया। फिर भी उसकी स्पीड ने उसे इंप्रेस कर दिया। फाइट दोबारा शुरू हुई, और ऑनेस्टली ये वन साइडेड बीट डाउन लग रहा था। लड़की ने किक्स पे किक्स मारे, मुंह को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बस डॉज या ब्लॉक करता रहा, कोई प्रॉपर ओपनिंग नहीं मिली। थोड़ी देर की पॉज के बाद मुंह ने ब्रीदिंग कंट्रोल करते हुए स्ट्रैटेजी चेंज करने की सोची। उसे पता था कि गुडोरी की लड़कियां टफ होती हैं, लेकिन उसे विन करना था, और तभी उसे आइडिया आया, कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं। मुंह ने वही सिली फेस बनाया जो उसने कैंग से फाइट में किया था। लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। उसे लगा शायद मुंह को कुछ हो गया है और फाइट रुकवानी चाहिए। बस यही मुंह का प्लान था। उसने उस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए एक सडन जंप लिया, सिली एक्सप्रेशन को बनाए रखते हुए। लेकिन उससे पहले कि वो पास पहुंचता, लड़की ने एक और किक उसके फेस पर मारा। मुंह ने तुरंत बैकअप प्लान एक्टिवेट किया। उसने अपने लेग में पूरा स्ट्रेंथ भरा और एक स्पिनिंग किक मारा उसके फेस की तरफ। अनफॉर्चुनेटली उसका लेग थोड़ा छोटा पड़ गया। किक ने सिर्फ लड़की की हैट उड़ा दी। उसका फेस अनटच्ड रहा। मुंह तुरंत पीछे हटा, सेफ जोन में आकर नेक्स्ट मूव प्लान करने लगा। लेकिन एक बात उसे परेशान करने लगी, उनकी बॉडी साइज में फर्क। उसे अफसोस होने लगा कि काश उसने कोई बेटर बॉडी पोजेस की होती। ये छोटा सा बॉडी उसकी प्रॉब्लम बन गया था। इसी बीच
उस लड़की को फाइनली ये रियलाइजेशन हुआ कि उसने अपने ओपोनेंट को सिर्फ उसके लुक्स देखकर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब उसने डिसाइड किया कि टाइम आ गया है सीरियस होने का। पहले से भी तेजी से उसने मुंह की तरफ जंप मारी और सीधा उसके मिड सेक्शन को टारगेट करते हुए किक मारी। किक बिल्कुल प्लान के मुताबिक लगी, लेकिन मुंह ने दोनों हाथों से ब्लॉक करके ज्यादातर इंपैक्ट रोक लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की ने तुरंत हवा में जंप किया और एक और स्पिनिंग किक के लिए गई। इस बार मुंह की पोजीशन सच में काफी खराब हो गई थी। एक क्लीन हिट उसे सीधे खत्म कर सकती थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही किक कनेक्ट होने वाली थी, मुंह अचानक गायब सा हो गया। या तो उसने इतनी तेजी से डॉज किया कि वो इनविजिबल लगने लगा, या फिर सच में एक सेकंड के लिए वैनिश हो गया। जिस तरह सब शॉक्ड थे, लड़की भी पूरी तरह स्टंट थी। सोच रही थी मुंह गया कहां। वो एक प्रो टाइक्वांडो फाइटर की तरह ग्रेसफुली लैंड हुई और तुरंत चारों ओर देखने लगी कि क्या चल रहा है। तभी उसकी नजर मुंह पर पड़ी और जो उसने देखा उसने उसे और भी ज्यादा शॉक कर दिया। मुंह अब चारों हाथ पैरों पर दौड़ रहा था, एकदम जानवरों की तरह, बिल्कुल उसी चाइनीज लड़के को कॉपी करते हुए जिससे उसने पहले फाइट की थी। क्लियरली मुंह ने डिसाइड कर लिया था कि ये लैंप पोस्ट जैसी लंबी लड़की को हराने का यही बेस्ट तरीका है, तो वो कुछ भी ट्राई करने के लिए रेडी था। मुंह को लगा कि फाइट स्टाइल बदलकर वो लड़की को कंफ्यूज कर सकता है, और सच कहें तो उसका प्लान काम कर रहा था। लड़की को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि मुंह को इस नए फॉर्म में कैसे हैंडल किया जाए। जैसे ही मुंह एक वाइल्ड डॉग की तरह उस पर झपटा, लड़की ने पहले की तरह उसके फेस पर किक मारनी चाहिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके मूव्स पहले जैसे शार्प नहीं थे, जैसे वो नर्वस हो रही हो, और मुंह ने उसके एक के बाद एक अटैक इजीली डॉज कर लिए। जैसे जैसे लड़की को समझ आया कि वो इस लो स्टांस वाले अटैकर से कैसे निपटे, वो और ज्यादा एंग्शियस होती गई। क्राउड में जोरदार चीरिंग शुरू हो गई। सबको ये न्यू टेक्निक पसंद आ रही थी, खासकर एक ऐसे ओपोनेंट पर जिसका 13 विन स्ट्रीक था, और उसी भीड़ में खड़ा था वो चाइनीज लड़का जिससे मुंह ने पहले फाइट की थी। वो खुद हैरान था कि मुंह ने उसकी स्टाइल को सिर्फ एक मैच में इतनी परफेक्टली कॉपी कर लिया, जबकि उसने खुद 5 साल लगाकर सीखा था और फिर भी स्ट्रगल कर रहा था। यहां तक कि उसका मास्टर का भूत भी क्वाइटली इम्प्रेस्ड था। और अब वही लोग जो पहले उस टेक्निक का मजाक उड़ाते थे, अब मुंह के लिए तालियां बजा रहे थे। सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड तो चाइनीज मास्टर का गोश्त ही था। वो देख सकता था कि मुंह ने उसकी टेक्निक को कितनी परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ यूज किया। अब वापस फाइटर्स की तरफ। मुंह लगातार लड़की के स्ट्राइक्स डॉज करता रहा, एक के बाद एक, लेकिन अचानक उसने डिसाइड किया कि सिर्फ डॉज करना काफी नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा। वो चारों हाथ पैरों पर तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगा। लड़की अब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज्ड और शॉक्ड थी। सोच रही थी, कौन सा जानवर इस तरह घूम सकता है, कॉकरोच के अलावा। उसने मुंह की इंटेंशंस को फील किया। उसे लगा मुंह उसकी ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करने वाला है। बिना सोचे उसके बॉडी ने इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया। उसने स्पिन करके किक मारा, और इस बार किक ने सच में कुछ हिट किया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि क्या किक एक्चुअली मुंह को लगी है, तो उसे पता चला कि उसने सिर्फ अपनी ही हैट को मारा था, जो किसी तरह हवा में तैर रही थी। हैट जमीन पर गिर गई, थोड़ी सी फटी सी, और वहीं मुंह लाइटनिंग से भी तेजी से लड़की के दूसरी तरफ प्रकट हो गया। लड़की को पता ही नहीं चला कि यह सब मुंह का प्लान था, एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन, ताकि उसे ओपनिंग मिल सके। अगले ही मोमेंट में वो समझ गई कि कोई उसके सामने खड़ा है, और तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी आसानी से बेवकूफ बन गई। अब था मुंह का मोमेंट टू शाइन, ना कि छोटे छोटे जानवरों को कॉपी करके, बल्कि एक माइटी बेहीमत की ताकत दिखाने के लिए, जो इस लड़की को पूरी तरह सूट करता था। हमें पता है कि मुंह ने 3 मिलियन साल अर्थ पर एक अर्ली ह्यूमन बिताए थे, लेकिन वो हमेशा वहीं नहीं रहा। करीब 3000 साल पहले जब वो गॉड ऑफ गॉड्स और गॉड ऑफ अर्थ बना, उससे पहले उसे लूसीफर के एक डेजिग्नेटेड प्लैनेट पर रहना पड़ा। मुंह को जल्दी ही पता चल गया कि अर्थ के मुकाबले उस जगह में एंडलेस माना भरी हुई थी, इसलिए वहां के लगभग सारे जानवर इतनी तेजी से इवॉल्व हो गए कि वो अब मॉन्स्टर्स बन चुके थे। ऐसी डेंजरस जगह में भी मुंह सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, वो हर दिन मॉन्स्टर्स को हंट करके और उन्हें खाकर और भी पावरफुल बन गया। लेकिन वहां एक क्रीचर था जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। सिर्फ उसका साइज ही नहीं, उसकी पावर भी मुंह की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए आज मुंह ने उसी बेहेमत की स्किल को कॉपी करने का प्लान बनाया, क्योंकि वो बीस्ट आज भी उसके दिल में इज्जत की जगह रखता है। सच कहें तो मुंह का किसी मैसिव और पावरफुल क्रीचर की मूव्स को कॉपी करना कहीं ज्यादा लॉजिकल था, बनिस्बत किसी नॉर्मल एनिमल को इमिटेट करने के। बस यही थी मुंह की टेक्निक की कहानी।
अब उसने जल्दी से दिमाग में एक सिंपल सा प्लान बनाया कि वो बेहीमत की मूव को एक्चुअल में कैसे रेप्लिकेट करेगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, उसे बस अपने मसल्स को उस क्रीचर जैसी शेप में एडजस्ट करना था और फिर स्ट्राइक करना था। सरप्राइजिंगली मू का प्लान लड़की को पंच करने का नहीं था, उसका अटैक थोड़ा अलग टाइप का होने वाला था। टॉल लड़की बिल्कुल ऑफ गार्ड थी और बस देखती रह गई कि अटैक आ रहा है। मू ने उसे जोरदार हिट किया, इतना तेज और पावरफुल कि लड़की को यकीन नहीं हुआ कि यह फोर्स एक छोटे दुबले पतले लड़के से आ रही थी। लेकिन बस यहीं तक नहीं था। मू के अटैक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लड़की लिटरली हवा में उड़ती हुई पीछे जा गिरी, जैसे किसी स्पीडिंग ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वो सीधा क्रैश हुई उसी बेंच और टेबल से जहां शॉर्ट लड़की पार्टिसिपेंट्स का इंटरव्यू ले रही थी। पर सरप्राइजिंगली लड़की बेहोश नहीं हुई। उसकी साइड में जबरदस्त दर्द था, शायद कुछ हड्डियां भी टूटी हों, लेकिन मुंह उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो तुरंत उसके पीछे जंप किया, दोनों हाथों से फाइनल मूव करने के लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ उस मूव में डालते हुए। ये मूव भी उसका अपना नहीं था, वो बेहिम्मत की टेक्निक थी जिसे वो कॉपी करने जा रहा था। लेकिन ठीक उसी मोमेंट जब मुंह उसे फिनिश करने वाला था, अनाउंसर लड़की बीच में कूद पड़ी। उसने परफेक्ट टाइमिंग पे स्टेप लिया और टॉल लड़की को बचा लिया, डिक्लेयर करते हुए कि मैच अब ओवर है, क्योंकि लड़की रिंग से बाहर फेंकी जा चुकी थी। कुछ देर बाद शॉर्ट लड़की ने अनाउंस किया कि मू ने उस 13 विन स्ट्रीक वाली फेमस चैंपियन को हरा दिया है। साथ ही एक शॉकिंग ट्विस्ट भी जोड़ा अनाउंसमेंट में। लेकिन सरप्राइज सिर्फ उसका नहीं था, चारों तरफ खड़े लोग भी शॉक में थे। कुछ लोग मू की स्ट्रेंथ देखकर दंग थे कि उसने इतनी बड़ी ओपोनेंट को हरा दिया, तो कुछ लोग ये सोचकर स्टन थे कि अनाउंसर ने उसकी ओपोनेंट को बचाने के लिए एक ऐसा एक्सक्यूज दे दिया जो पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था। बिना किसी की परवाह किए अनाउंसर ने ब्रॉडकास्ट को रैप कर दिया, एक फेक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ हो। लेकिन जैसे ही स्ट्रीमिंग एंड हुई, उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। अनॉयड मूड में उसने मुंह से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा 1 मिलियन एक प्राइज दूंगी, बस मेरे साथ चलो। कुछ मिनट बाद वो मुंह को एक सुनसान एली में ले गई। चलते चलते वो बात करने लगी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे वो मुंह को किसी और तरीके से पेमेंट करने वाली हो, शायद खुद को ऑफर करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुंह वैसे भी ऐसा लड़का नहीं था जिसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, चाहे वो लड़की कितना भी ट्राई कर ले। और जैसा कि शॉर्ट लड़की जैसी फाइस्टी लड़की से एक्सपेक्टेड था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जिसकी मुंह को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। बिना किसी वार्निंग के लड़की अचानक पलटी और लाइटनिंग फास्ट मोशन में जंप मार के सीधा मुंह के चेस्ट पे नी स्ट्राइक कर दी। मुंह पूरी तरह ऑफ गार्ड था। वो कैजुअली खड़ा था, हाथ पॉकेट्स में डाले, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये छोटी सी लड़की ऐसा कुछ करेगी। वो हिट इतना सॉलिड था कि मुंह अपने करंट बॉडी के साथ संभाल ही नहीं पाया। वो जमीन पर गिर गया, स्टन्ड, कंफ्यूज्ड, कुछ समझ नहीं आया उसे। उस छोटी सी शैतान को लाइटली लेना मुंह की सबसे बड़ी मिस्टेक बन गया। तभी लड़की ने अपना असली आइडेंटिटी रिवील किया। वो जुडोरी की टॉप 3 मेंबर्स में से एक थी और खुद को इंट्रोड्यूस किया नाम के साथ, चुंगू, वो फाइनल ओपोनेंट जिसे मुंह ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। मुंह की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांस लेना तक भारी लग रहा था, थूक निकलना तो दूर की बात। फिर भी यह सब उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड नहीं था। उसे पहले ही चुंगू के मसल टेंशन से एहसास हो गया था कि वो कुछ करने वाली है, लेकिन उसने जानबूझकर ना डॉज किया, ना ब्लॉक, ना रिटेलिएट। वो चाहता था कि फाइट की शुरुआत उस फर्स्ट हिट से हो, पर जो चीज उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो था किम चुंगू का वो इतना जोरदार हिट जिसने उसे पूरी तरह फ्रीज कर दिया। वो ब्रूटल ब्लो इतना पावरफुल था कि मुंह टेम्पोरेरीली फाइट से बाहर हो गया और बस देखता रह गया, जैसे उसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही। चुंगू आराम से वहां से निकल गई। दूसरी ओर टॉल लड़की एक कोने में खड़ी थी, शायद अपने छोटी दोस्त की मदद के लिए। जैसे ही उसने चुंगू को देखा, उसका पूरा एटीट्यूड ही बदल गया। वो शर्म से झुक गई और बार बार माफी मांगने लगी कि उसने गार्ड लूज कर दी और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेकिन चुंगू ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस काल्मली कहा, चल जल्दी चल, निकलते हैं। और दोनों वहां से निकल गईं, इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले। इस बीच मुंह बड़ी मुश्किल से सड़क की ओर रेंग रहा था। उसकी आवाज थरथराती हुई और बेहद कमजोर थी। उसने बमुश्किल कहा, डोंट गो, आई कैन स्टिल फाइट। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि वो लोग जा चुकी हैं, उसने तुरंत ड्रैगन लिंग को आवाज लगाई, ड्रैगन लिंग जल्दी हीलिंग ऑफ दे, मुझे पीछा करना है। लेकिन ड्रैगन लिंग तो वहां था ही नहीं। तभी मुंह को समझ आया कि वो अरीना से निकलने के बाद से ड्रैगन लिंग को देखा ही नहीं था। सीन अब शिफ्ट होता है सिटी के एक और कोने में,
जहां ली का वो पुराना बुली लड़का तेजी से भाग रहा था, अपने शर्ट के अंदर कुछ सस्पिशियस छुपाकर। वो पसीने पसीने हो रहा था, क्लियरली घबराया हुआ था। सोच रहा था, मैं इस पागल सिचुएशन में फंसा कैसे। सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ जब छियोल ने उसे एक गैम्बलिंग साइट के बारे में बताया। उसे क्यूरियोसिटी हुई और उसने ऑनलाइन कुछ गेम्स खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका इरादा बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने का था, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सिर्फ 10 मिनट में उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से 5 मिलियन वन उड़ा दिए। पहले तो उसे लगा ये बस एक छोटी सी हार थी, लेकिन जब भी वो पैसे वापस जीतने की कोशिश करता, वो और ज्यादा बेट लगाता चला गया। उसे पता ही नहीं चला कब वो पूरी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि अगर उसके पेरेंट्स को ये सब पता चल गया तो या तो वो घर से निकाल दिया जाएगा या उससे भी कुछ बुरा हो सकता है। और ऑनेस्टली उसने जो किया था उसके बाद वो सब डिजर्व भी करता था। डर और गिल्ट में डूबा हुआ उसने कुछ वैल्यूएबल उठाया और भाग गया उस जगह की तरफ जहां उसके एज के स्टूडेंट्स को लोन मिल जाता था, अगर वो कुछ काम का आइटम कोलैटरल के तौर पर लाते। कुछ मिनट्स बाद वो फाइनली उस जगह पहुंच गया और उसने अपनी शर्ट और उसमें लिपटा हुआ सामान टेबल पर फेंक दिया। वहां बैठा आदमी जो क्लियरली इरिटेटेड लग रहा था उसे घूरते हुए बोला, ये क्या है और तुझे चाहिए क्या? सांसें पकड़ते हुए वो बैटर्ड बुली अपनी शर्ट खोलने लगा और जैसे तुमने गेस किया होगा, कुछ फेमिलियर सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन लिंग था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और जाहिर है वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तुरंत उस लड़के ने अपना फोन निकाला और एक फोटो दिखा दी, एक तुआतारा की, जो न्यूजीलैंड का एक रेयर लिजार्ड स्पीशीज है। उसने फोन को बेचारे ड्रैगन लिंग के पास लाकर रखा और उस आदमी को कन्विंस करने लगा कि ड्रैगन लिंग असल में एक म्यूटेटेड तुआतारा है, मतलब बहुत ही रेयर और सुपर वैल्यूएबल है। काउंटर पर बैठा आदमी थोड़ा शक भरी नजरों से देख रहा था। उसे लड़के की कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजर चली गई उस इंसान पर जो चुपचाप कोने में बैठा था, असली बॉस। वो लड़का जो अभी अभी पिटा हुआ लग रहा था, लगातार बकवास करता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे बैठा बंदा ही इस पूरे सेटअप का हेड है। पर बॉस ने हल्के से सिर हिलाया और बस मामला सेटल हो गया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उस अनोइंग लड़के को लोन दे देंगे और बात खत्म। लड़का उस जगह से बाहर निकला, पर उसके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। उसे बस 1 मिलियन वॉन मिला था। फिर भी उसने खुद को चीयर अप करने की कोशिश की और सोचने लगा कि यही फास्टेस्ट तरीका है अपनी मॉम के पैसे वापस लाने का। उसी मोमेंट में एक हुडी पहने बंदा उसके पास से गुजरा, बिना उसकी तरफ देखे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंदा उसी जगह जा रहा है जहां से वो बुली अभी निकला था। वही बिल्डिंग, वही स्टेयरकेस। कुछ देर बाद हुडी वाला बंदा उस सेम ऑफिस में पहुंचा और टेबल पर दलजुन स्कूल का आईडी कार्ड कोलैटरल के तौर पर रख दिया। थोड़ी नर्वस आवाज में उसने पूछा, शॉर्ट टर्म लोन में जितना पॉसिबल हो सके उतना पैसा मिल सकता है क्या? उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो डर के मारे पसीने पसीने हैं। ब्लैक सूट में खड़ा आदमी उसे देखकर बोला, हुडी उतारो, वेरीफाई करना है कि आईडी चोरी की तो नहीं। बंदे ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और हुडी हटा दी। अब साफ था, ये दलजून नहीं था, पर रिजेम्बलेंस था, बस हेयर और आई कलर अलग था। ये बंदा लड़का था या लड़की, ये तो कहना मुश्किल था, लेकिन एक चीज क्लियर थी, ये इंसान बुरी तरह डरा हुआ था और पकड़े जाने का डर उसके चेहरे पर साफ लिखा था। काउंटर वाला बंदा कुछ नहीं बोला। बॉस ने सिर हिलाया और उसने 4,50,000 वन देने की परमिशन दे दी उस नकली दलजून को। साथ में याद दिलाया, टाइम पे पेमेंट कर देना। बंदा जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया, चारों तरफ देखते हुए डर के मारे कंपाता हुआ। कुछ ही सेकंड्स बाद जब वो सोच ही रहा था कि अब कहां जाए, तभी इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड यांगजो उसके सामने प्रकट हो गया। क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ यांगजो ने पूछा, पैसे मिले या नहीं? बंदा अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने जेब से कैश निकालकर दिखा दिया। मिशन सक्सेसफुल था। दोनों चलने लगे और यांगजो क्लियरली सैटिस्फाइड उसे समझाने लगा कि वो खुद उस जगह के आसपास भी नहीं दिख सकता था। उसी क्वर्की नाम वाली जगह, ग्रैंडमा मनी कोलैटरल लोन्स के अंदर, वो बॉस जो अपनी अगली पर्पल हुडी पहने बैठा था, दलजून का आईडी कार्ड उंगलियों में घुमा रहा था। उसका एक एम्प्लॉई थोड़ा डरते डरते पास आया और बोला, सर, आपने उन सस्पिशियस स्टूडेंट्स को लोन क्यों दिया? वो तो रीपे नहीं कर पाएंगे। बॉस ने सिर्फ स्मर्क किया और बड़े स्टाइलिश तरीके से वो आईडी कार्ड उछालकर सामने वुडन बोर्ड में चिपका दिया। फिर बोला, टेंशन मत ले, पैसे निकालने के ढेर सारे तरीके हैं।
अजीब बात यह थी कि जिस बोर्ड में उसने डलजून का आईडी चिपकाया, ड्रैगन लिंग उसी बोर्ड के सेंटर में बंधा हुआ था। उसके चारों तरफ और भी बहुत सारे आईडी कार्ड्स चिपके हुए थे। नेक्स्ट डे एट स्कूल के हॉलवे में एक जोरदार चीख गूंजी। वो थी प्रेसिडेंट किम। उसे अभी अभी पता चला था कि ड्रैगन लिंग कल से मिसिंग है और वो पूरी तरह शॉक्ड थी। मू ने कैजुअली मेंशन किया था कि शायद ड्रैगन लिंग उस लड़की के घर चला गया होगा, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब किम का रिएक्शन देखकर उसे समझ आया कि मामला कुछ और ही है। प्रेसिडेंट किम का दिमाग घूम गया। वो पूरे क्लासरूम में ढूंढने लगी, सोचते हुए कि शायद ड्रैगन लिंग कहीं नैप ले रहा हो। पर जब वहां कुछ नहीं मिला तो वो सीधा स्कूल के बाकी हिस्सों में सर्च करने भाग गई। मू अंदर से हैरान रह गया कि किम इतना फ्रीक आउट कर रही है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पीछे खड़ा वही इंसान असल में उसके प्यारे ड्रैगन लिंग की डिसअपीयरेंस का जिम्मेदार था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।